नमस्कार। आज बात करते हैं धनतेरस की। एक ऐसा त्योहार जो हम सब मनाते तो हैं, पर क्या हम इसका असली मतलब भी जानते हैं? चलिए आज जरा इसकी तह तक चलते हैं। अच्छा, धनतेरस का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सोना, चांदी, नए बर्तन, शायद कोई नई गाड़ी। मतलब खूब सारी खरीदारी, है ना? पर सवाल ये है कि क्या इस त्योहार का मतलब बस इतना ही है, या फिर हम इसकी कोई बहुत बड़ी, बहुत जरूरी बात भूलते जा रहे हैं? अब जो बात सामने आ रही है वो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन सच तो ये है कि धनतेरस का धन यानी दौलत से कोई लेना देना ही नहीं है। जी हाँ, ये तो एक ऐसी सोच है जो बस हमारे जहन में बिठा दी गई है। तो फिर असली कहानी क्या है? देखिए, असल में हुआ ये है कि वक्त के साथ इस त्योहार का जो रूप हम आज देखते हैं वो बाजारीकरण की देन है। मतलब मार्केट और विज्ञापनों ने मिलकर इसके असली मतलब को कहीं पीछे धकेल दिया है और इसे सिर्फ और सिर्फ खरीदारी और चीजें जमा करने का दिन बना दिया है। और इसकी सबसे बड़ी जड़ है नाम को लेकर एक गलतफहमी। हम सब सोचते हैं धनतेरस मतलब धन की तेरस यानी पैसे की, पर ऐसा है नहीं। यहाँ धन शब्द धन्वंतरी के लिए है, जो आयुर्वेद के देवता हैं, और तेरस मतलब त्रयोदशी, जिस दिन उनका जन्म हुआ था। तो ये है धन्वंतरी तेरस। तो सवाल उठता है कि ये धन्वंतरी कौन है और उनका इस त्योहार से क्या लेना देना है। चलिए इस त्योहार की आत्मा को, इसके केंद्र बिंदु को थोड़ा और करीब से समझते हैं। धन्वंतरी, जिन्हें देवताओं का वैद्य और आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो वो अपने एक हाथ में अमृत से भरा कलश और दूसरे में आरोग्य का पूरा विज्ञान यानी आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन फिर एक और सवाल खड़ा होता है। अगर इस दिन का लेना देना सोने चांदी से नहीं है, तो फिर हम सब नए बर्तन क्यों खरीदते हैं? इस परंपरा के पीछे भी एक बहुत गहरा, एक सांकेतिक मतलब छिपा है। सोचिए जरा, हम में से लगभग हर कोई इस दिन कोई न कोई बर्तन जरूर खरीदता है, पर शायद 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। इस छोटी सी परंपरा के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। असल में जो नया बर्तन हम घर लाते हैं वो भगवान धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत कलश था ना, उसी का प्रतीक है। एक तरह से हम उस पात्र को, उस बर्तन को घर ला रहे हैं जिसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज अमृत रखा हुआ था। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। हम उस अमृत कलश का प्रतीक यानी बर्तन वो तो घर ले आए, लेकिन उसके अंदर जो असली चीज थी, जो अमृत था, उसे तो हम भूल ही गए। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि कोई बाजार से एकदम चमचमाता हुआ टीवी का डिब्बा तो खरीद लाए, पर उसके अंदर से टीवी लाना ही भूल जाए। या मोबाइल का बॉक्स तो ले लिया, पर मोबाइल वहीं छोड़ आए। हमने भी बस बाहरी खोल पर, उस बर्तन पर ध्यान दिया, उसकी अंदर की असली चीज पर नहीं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर असली चीज वो अमृत है, तो आज के जमाने में वो अमृत है क्या और मिलेगा कहाँ से? यहीं पर हमें समझ आता है कि असली धन कुछ और ही है। यहाँ पे दो अलग अलग सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है बाजार की सोच जो कहती है सोना खरीदो, पैसा जमा करो, और दूसरी तरफ है आयुर्वेद की सोच जो हमें याद दिलाती है कि असली धन तो हमारा स्वास्थ्य है और असली अमृत वो औषधियां हैं जो हमें स्वस्थ रखती हैं। इसका मतलब इस त्योहार का असली मकसद सिर्फ बर्तन खरीदना नहीं, बल्कि उस अमृत को अपनी जिंदगी में शामिल करना है, जिसका वो बर्तन प्रतीक है। और आज के दौर में वो अमृत क्या है? वो है अमृत जैसी औषधियां जो हमें निरोगी काया देती हैं। तो क्यों ना इस धनतेरस उस खाली बर्तन के साथ साथ उसमें डालने के लिए असली अमृत भी घर लाएं, जैसे कि त्रिफला, हर्र, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी या आंवला। इन्हें घर लाकर इनका पूजन करें और फिर इनका सेवन करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। असल में तो यही असली धनतेरस है। और ये त्योहार सिर्फ हमारे अपने स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। ये हमें हमारी एक बहुत बड़ी और महान विरासत आयुर्वेद से भी जोड़ता है। सोचिए, इस परंपरा की जड़ें कितनी गहरी हैं। भगवान धन्वंतरी, उनके बाद उनके ही वंश में हुए दिवोदास, जिन्होंने काशी में दुनिया का पहला सर्जरी स्कूल खोला, और फिर उन्हीं के शिष्य हुए महर्षि सुश्रुत, जिन्हें हम आज दुनिया का पहला सर्जन मानते हैं और जिन्होंने सुश्रुत संहिता जैसा अद्भुत ग्रंथ लिखा।
और ये बात भी जानना काफी दिलचस्प है कि इस दिन के इसी गहरे महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने अब धनतेरस को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए, धन के असली मतलब पर। सच्चा धन क्या है? सोना चांदी पैसा नहीं, सच्चा धन है एक स्वस्थ शरीर और एक शांत मन। इससे बड़ी दौलत, इससे बड़ी पूंजी और कुछ नहीं हो सकती। तो अगली बार जब धनतेरस आए तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, असली धन सोना नहीं, सेहत है। वो जो बर्तन हम घर लाते हैं वो सिर्फ एक प्रतीक है उस अमृत का जिसे हमें असल में अपनाना है। तो सवाल बस इतना सा है कि इस बार हम घर सिर्फ खाली बर्तन लेकर आएंगे या उसके साथ असली अमृत यानी अच्छा स्वास्थ्य भी।